हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए मैंने पार्ट 3 अपलोड किया था, जहां पर मैंने इफ कंडीशन को एक्सप्लेन किया है। इफ कंडीशन में आपको एक ही लॉजिक मिलता है। इफ कंडीशन की यही लिमिटेशन है कि जब भी आप इफ फंक्शन लगाओगे, इफ फंक्शन में आपको सिर्फ एक लॉजिक देने को मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन एक से ज्यादा है तो वहां पर इफ फंक्शन को हम कैसे यूज करें? वहां पर इफ फंक्शन यूज करने के लिए हमें कुछ हेल्पिंग फंक्शंस की नीड पड़ती है। वो हेल्पिंग फंक्शंस हैं और एंड। अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको इफ को और के साथ, इफ को एंड के साथ यूज करना बताऊंगी। कहां पर आप कैसे यूज करोगे वो आगे वीडियो में आप आज सीखोगे। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले अगर आपको कोई पूछे कि और एंड में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल इंग्लिश में अगर आपको कहें तो और क्या करता है? और कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप मुझे ट्रू रिजल्ट दे दो, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप मुझे तो भी ट्रू दे दो, या दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो आप मुझे रिजल्ट ट्रू दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है, दो में से कोई एक ट्रू होना जरूरी है, तो और फंक्शन क्या करेगा? रिजल्ट में ट्रू दे देगा। यहाँ पर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो भी इसने रिजल्ट ट्रू दे दिया। यहाँ पर कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 भी ट्रू है, तो भी इसने रिजल्ट ट्रू दिया। इसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 भी फॉल्स है, तब यहाँ पर रिजल्ट आया फॉल्स। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर फॉल्स रिजल्ट है तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। एंड फंक्शन में क्या होता है? एंड फंक्शन में वो चेक करता है कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन 1 ट्रू है बट कंडीशन 2 क्या है? फॉल्स है, रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। यहाँ पर कंडीशन 1 फॉल्स है और कंडीशन 2 क्या है? ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आया? फॉल्स आया। इसी तरीके से यहाँ पर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर ट्रू आएगा। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि और एंड फंक्शन क्या करता है। चलिए अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट पहले से प्रिपेयर कर ली है, जहाँ पे कुछ नेम है, मंथ है और यहाँ पर उन मंथ्स की सेल्स दे रखी है। अब मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देनी है, जो पहले मैं इफ को और पहले मैं दिखाती हूँ और फंक्शन क्या करेगा। अगर आप सिंपल और फंक्शन लगाते हो, और फंक्शन लगाओगे तो वो पूछेगा लॉजिक 1। अब मैं लॉजिक 1 में क्या देती हूँ कि अगर ये मंथ जैन मंथ है, ठीक है, ये जैन मंथ है, और लॉजिक 2 में मैं देती हूँ अगर ये जो सेल है, ये सेल मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 है। बस अभी देखिए यहाँ पे आप सिर्फ लॉजिक दे सकते हो, यहाँ पे और कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं करेगा। अब ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। यहाँ पर और फंक्शन क्या कर रहा है? और फंक्शन हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे सिंपल लिख के आ जाएगा ट्रू या फॉल्स। अब इसको इफ कंडीशन के साथ, इफ फंक्शन के साथ यूज करके हमें क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पर और के पहले इफ लगा देती हूँ, और के पहले इफ लगा देती हूँ, तो और इफ फंक्शन में पहला आर्गुमेंट क्या आता है? लॉजिक। तो यहाँ पे और फंक्शन, जो और फंक्शन मैंने लगाया है वो इफ फंक्शन के लिए लॉजिक टेस्ट का काम करेगा। इफ कंडीशन की मजबूरी है, इफ फंक्शन की मजबूरी है कि वो सिर्फ हमें एक ही लॉजिक बता सकता है। तो मैंने यहाँ पर स्मार्ट गेम खेला, यहाँ पर और फंक्शन के साथ इफ को लगा दिया। इफ को मैंने बोल दिया अब ये और फंक्शन तुम्हारे लिए काम करेगा लॉजिक का। अब और फंक्शन के अंदर जो पावर है वो पावर क्या है इसकी, कि आप कितनी भी इसको लॉजिक दे सकते हो, आप इसको कितनी भी लॉजिक दे सकते हो।
बस हमारा काम तो बन गया। इफ फंक्शन अपनी पावर यूज करेगा और फंक्शन अपनी पावर यूज करेगा। अब हम कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर कहते हैं कि चलो अगर सेल 15,000 से ज्यादा है तो हमें इस पे 5% इंसेंटिव देना है। किस पे 5% इंसेंटिव देना है? इस सेल पे। तो यहाँ पर हम इंटू 5% इसको कितना इंसेंटिव आएगा वो देख लेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर वैल्यू ये ट्रू नहीं आ रही है तो हमें क्या रिटर्न कराना है, यहाँ हम रिटर्न करा देंगे नॉट गॉट इट। अभी ये जो मैं वर्डिंग्स में लिख रही हूँ इसको आप हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखिएगा। एंटर कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया 999। यहाँ पे सेल हमारी कितनी है? 1900 तो यहाँ पे हमें 5% क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। वो 5% इसका कितना हो गया? 999। ठीक है, अभी इस चीज को मैं ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करूंगी। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे मैंने पहले से ही फिल्टर लगा रखा है, मैं यहाँ से फिल्टर लेके दिखाती हूँ आपको। जितने भी नॉट गॉट इट हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, नॉट गॉट इट के पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। अभी यहाँ पर क्या देखा है इसने? यहाँ पे पहले देखा कि मंथ जैन है और सेकेंड कंडीशन क्या थी कि सेल हमारी 15,000 से ऊपर होनी चाहिए। बट अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ जैन मंथ आप लेके देखिए, यहाँ पर देखिए इसमें से सारे की 15,000 से ऊपर है। चलिए किसी का मैं 15,000 से कम कर देती हूँ, इसका मैं कर देती हूँ 14,000। लेकिन फिर भी यहाँ पे इसको 5% इंसेंटिव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। एक कंडीशन हमारी ट्रू है। पहली कंडीशन जो जैन मंथ की है वो हमारी ट्रू है। उसने फर्स्ट कंडीशन चेक किया, फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, बट सेकेंड कंडीशन हमारी फॉल्स है, बट फिर भी उसको 5% इंसेंटिव मिला। और फंक्शन यहाँ पर मैंने यूज किया, मैंने पहले ही बताया था। और फंक्शन में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो रिजल्ट ट्रू देगा, मतलब यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा उसको। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जैन मंथ की जगह कोई और मंथ लेके देखती हूँ, या जैन हटा के बाकी अप्रैल फेब 2 मंथ ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये कितना है? 12,580 है और ये मंथ क्या है? अप्रैल है। यहाँ पर क्या है? दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स है, ना ये जैन मंथ है और ना ही इसकी सेल 15,000 से ऊपर है। तो यहाँ पर इंसेंटिव नॉट गॉट इट आ गया। बट और में देखिए जैसे फेब में यहाँ पर है मंथ तो जैन नहीं है, फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स है बट सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है, तो यहाँ पर इंसेंटिव उसको मिल रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आती हूँ इफ को एंड के साथ यूज करती हूँ। इफ को एंड के साथ यूज करेंगे तो फर्स्ट लॉजिक मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट लॉजिक मैं वही लेती हूँ कि ये मंथ हमारा जैन होना चाहिए, इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगी जैन। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी? सेल हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 होनी चाहिए। ओके, अभी एंड फंक्शन वाला ब्रैकेट में क्लोज करूंगी सबसे पहले, उसके बाद कॉमा दूंगी। कॉमा के बाद अब इफ फंक्शन का हमारा सेकेंड आर्गुमेंट आ गया। अगर ये ट्रू है तो हमें इस पे 5% इंसेंटिव चाहिए इंटू 5%, और अगर फॉल्स है तो नॉट गॉट इट। ओके, क्लियर? नॉट गॉट इट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखिए ये आया फर्स्ट ही, देखिए हमारा नॉट गॉट इट आ गया। क्यों? क्योंकि ये तो जैन मंथ है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू बट सेकेंड कंडीशन इज फॉल्स। फर्स्ट कंडीशन जैन हमारी ट्रू है बट सेकेंड कंडीशन जो हमारी 15,000 से ऊपर वाली है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे नॉट गॉट इट आ गया। इफ को मैंने एंड के साथ यूज किया, बट यहाँ पे जब मैंने इफ को और के साथ यूज किया था तो यहाँ पर इसको इंसेंटिव मिल रहा था। मतलब वो कह रहा है कि चाहे सेल इसकी 15,000 से ऊपर हो या ना हो, पर अगर ये जैन मंथ की सेल है तो इसको इंसेंटिव दे दो। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप इफ को और के साथ यूज करोगे, बट अगर आपको दोनों ही कंडीशन चेक करनी है कि जैन मंथ भी हो और सेल 15,000 से ऊपर भी हो, तब आप एंड के साथ यूज करोगे। अभी आप इसको ड्रैग कर दो तो देखो यहाँ पर
सब में नॉट गॉट इट आ रहा है, बट यहाँ पर आ रहा है गॉट इट। क्यों? क्योंकि ये देखिए जैन मंथ में है और इसकी सेल कितनी है 30,190। और तो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए यहाँ पर इस पे इंसेंटिव इसको मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मंथ जैन है, सेल इसकी 37,859 है, तो इसको यहाँ मिला, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू है। अभी अगर आपको ये क्लियर है इफ को और के साथ, तो इफ को एंड के साथ, और फंक्शन एंड फंक्शन अगर आपको क्लियर है तो आपको ये समझ में इजली आ रहा होगा। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इफ फंक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगी ताकि आपके डाउट्स आगे जाकर आपको क्लियर होते रहें। थैंक यू।